तो प्रीवियसली हमने Node.js और साइप्रस को इंस्टॉल कर लिया था। तो अभी हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को और थोड़ी सी इन डेप्थ जाके देखेंगे कि कौन सी चीज़ हमें प्री बिल्ड मिल रही है और उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने साइप्रस को इन्वोक करना है, जिसके लिए हमारे पास एक कमांड है साइप्रस ओपन टर्मिनल को आप बाय द वे यहाँ से जाके इन्वोक करवा सकते हैं। न्यू टर्मिनल करेंगे तो मैंने ऑलरेडी टर्मिनल को ओपन किया हुआ है। यहाँ पे मैं जाके क्लियर की कमांड दूंगा तो ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि जो आपका प्रोजेक्ट है आप उसी डायरेक्टरी में हो। जैसे कि हमने साइप्रस ऑटोमेशन के नाम से एक फोल्डर बनाया था, उसमें प्रोजेक्ट 1 के नाम से एक फोल्डर था। तो इसमें अगर हम साइप्रस ओपन की कमांड देते हैं तो वो हमें कहता है कि साइप्रस नोट फाउंड। हालांकि हमने प्रीवियसली साइप्रस को इंस्टॉल कर लिया था, तो इसमें हमें ये है कि हमें प्रॉपर पाथ देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स में और आगे जाएंगे .bin में ये हमारे पास साइप्रस है, तो हमें प्रॉपर पाथ इन्वोक करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि चूंकि मैं लाइनक्स यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें हम फॉरवर्ड स्लैश की बजाय बैकवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये जो फॉरवर्ड स्लैशिंग है ये हम यूज़ करते हैं विंडोज़ के लिए। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, लेकिन ये हमें एरर थ्रो करेगा। ये बेसिकली हमारे पास एरर आ गया। अगर मैं उसी को बैकवर्ड स्लैशेस के थ्रू करूं तो ये हमें जो हमारा साइप्रस है उसको इन्वोक करवा देगा। अभी आपने कॉन्फ़िगर करवाना है कि आपने E2E टेस्टिंग करनी है या कंपोनेंट टेस्टिंग करनी है। तो हम बेसिकली E2E टेस्टिंग के लिए जाएंगे। उसके बाद इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं तो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगी। ये थोड़ा सा फर्स्ट टाइम है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन एक दफ़ा जब ये कॉन्फ़िगर हो जाएगी, सारी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगी, उसके बाद ये सेकंड्स में ओपन हो जाया करेगा। तो हमारा बेसिकली साइप्रस ऑलमोस्ट हो गया हुआ है कॉन्फ़िगर। यहाँ पे हमने क्रोम सेलेक्ट करना है। बाकी जो ब्राउज़र्स हैं इलेक्ट्रॉन और फायरफॉक्स, इनके बारे में भी हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी हम जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ हमारे पास ऑप्शन है, एक तो स्कैफोल्ड एग्जाम्पल स्पेक्स की है और एक है क्रिएट नो की। तो अभी हम स्कैफोल्ड एग्जाम्पल को देखते हैं, क्योंकि इसमें प्री डिफाइंड हमारे पास टेस्ट केसेस हैं। यहाँ पे इसको ओके करते हैं। ये स्पेक शीट है और यहाँ पे ये हमारे सारे केसेस वगैरह आ गए हैं। अब ये बेसिकली हमारे केसेस हैं जो कि 1 बाय 1 रन होंगे। फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा टाइम लेगा। ये साइड बार पे लेफ्ट साइड पे हमारा पैनल है, जहाँ पे आपको एक्टिविटीज़ नज़र आ रही होंगी, जैसे कि हमारे यूटिल्स के जो केसेस हैं वो रन हो रहे हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट है वो जा रही है, और ये हमारे राइट साइड पे बेसिकली केसेस रन हो रहे हैं। और यहाँ पे आप बेसिकली कंट्रोल कर सकते हैं अपना ब्राउज़र। हमारे पास क्रोम, इलेक्ट्रॉन और फायरफॉक्स की ऑप्शन है। यहाँ पे किसी को भी चूज़ करेंगे तो वो केसेस उस विंडो में जाके उस ब्राउज़र पे जाके रन हो जाएंगे। और ये हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हमने इन्हीं केसेस को अगेन रन करवाना है तो आप देख सकते हैं कि ये कितना फास्टली ये रन हो रहे हैं केसेस। तो ये एक मेन एडवांटेज है साइप्रस यूज़ करने का ओवर सेलेनियम। तो साइप्रस हमें बेसिकली ये सारी एग्जांपल्स देता है, जिसमें मॉक टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं। इनको हम देख सकते हैं फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। तो ये एक सिर्फ साइप्रस का फीचर है कि ये आपको एक कंप्लीट फीचर देता है विद एग्जांपल्स। तो बाकी अगर हम दोबारा हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पे आए तो हमें कुछ डायरेक्टरीज नज़र आ रही हैं, डाउनलोड्स, E2E, फिक्चर्स, स्पोर्ट। अब इनको देख लेते हैं कि क्या होते हैं। डाउनलोड्स में बेसिकली आपकी वीडियोस वगैरह डाउनलोड
हो जाएंगी, जो कि आप टेस्ट सूट्स वगैरह को रन करोगे तो वो सारी जो वीडियोस होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। ई टू ई जो हमारा बेसिकली टेम्पलेट था कि हमने एंड टू एंड टेस्टिंग करनी थी, तो ये हमारे पास उन्होंने स्टार्टिंग के लिए एक एग्जांपल दी है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी आपके टेस्ट सूट्स होंगे, जो केसेस होंगे, वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। इस इन जो हमारा ई टू ई है, यहाँ पे आके टेस्ट केसेस लिखे जाएंगे। फिक्चर्स जो बेसिकली होते हैं वो डेटा के लिए होते हैं। लाइक कि अगर आपके पास कोई किसी किस्म का डेटा है, लाइक अगर आपने कोई डेटा एक्सेस करना है किसी शीट से, तो आप वो फिक्चर्स के थ्रू कर सकते हैं। अगर हम फिक्चर्स को ओपन करें तो ये देखें, ये हमारे पास नेम, ईमेल, बॉडी, अब ये बेसिकली डेटा है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं अपने टेस्ट केसेस में। और इसी तरह हमारे पास स्पोर्ट है। स्पोर्ट में बेसिकली हम हमारे जितने भी मेथड्स होते हैं, जो कॉमन यूटिल्स के मेथड होते हैं वो रखते हैं। लेट्स से कि एक फंक्शन है क्लिकिंग का, तो वो कोई भी चीज़ क्लिक करवा सकता है। तो अब ये बार बार यूज़ होने वाला फंक्शन है कि किसी भी पेज पे हमने क्या क्लिक करवाना है, तो उसका एक मेथड बना के हम स्पोर्ट्स में रख सकते हैं, तो वहाँ से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा cypress.config की फ़ाइल है। कॉन्फ़िग की फ़ाइल वो है कि जिसमें लेट्स से वेट्स वगैरह हैंडल किए हुए हैं या किसी और ब्राउज़र के हिसाब से वेटिंग लगाई हुई है, तो वो कॉन्फ़िग की फ़ाइल है। उसको भी अगर लेट्स से अगर हमने ओवरराइड कर सकते हैं। अगर हम आए साइप्रस पे, प्रोजेक्ट सेटिंग में जाएं और हमारे पास प्रोजेक्ट सेटिंग आ जाती है। देखेंगे तो ये हमारे पास बेसिकली हमारे जो कॉन्फ़िग्स हैं विद रिस्पेक्ट टू क्रोम, फायरफॉक्स, इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे ये जैसे कि एक्सपेक्ट टाइम आउट है 6 सेकंड का है और डिफ़ॉल्ट कमांड टाइम आउट है 4 सेकंड का। तो अगर हम इसको लेट्स से कि चेंज करना चाहें ड्यू टू एनी रीज़न, कि हमारी मतलब नीड है कि हम इसको ही 6 सेकंड पे लेके जाएंगे, तो हम यहाँ से आके उसको चेंज कर सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे आते हैं, इसको हम 6 सेकंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली अब हमारा जो डिफ़ॉल्ट कमांड टाइम आउट है वो 6 सेकंड हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट हम इसको प्रोसीड करते हुए अपना पहला केस लिखेंगे। थैंक यू।